हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स सबसे सुरक्षित शहरों से संबंधित बनी है। यह दोस्तों अलग अलग डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट बनी है, तो इससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन है। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो इसको आप लोग डिटेल्स में देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इससे संबंधित आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है एनसीआरबी की रिपोर्ट जो अक्टूबर 2025 में आई थी के अनुसार लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता को घोषित किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम एनसीआरबी की बात करें यह क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्था है। इसका मुख्य कार्य देश भर के अपराधों और अपराधियों का डेटा एकत्र कर उसका विश्लेषण करना है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट कानून व्यवस्था और नीति निर्माण का मुख्य आधार होती है। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है वह है नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक का मंगलुरु है। और इसी के साथ साथ अगर हम मंगलुरु के वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो यह वैश्विक रैंकिंग में 46वें स्थान पर है। इसको दोस्तों हम लोग सारे भी डिटेल्स में देखेंगे तो आप लोगों को इसको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। और अगर हम नंबियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 की बात करें तो इसके अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों चीन का एक शहर है किंगदाओ, इसको घोषित किया गया है। और इसके पहले जो अबू धाबी है वह पिछले 10 वर्ष से जो है शीर्ष पर बना रहा था, लेकिन जो इस बार है यह दूसरे स्थान पर आ गया है। चूंकि पहले स्थान पर चीन का एक शहर है किंगदाओ, यह पहले स्थान पर आ गया है। यानी कि दोस्तों जो नंबियो सेफ्टी इंडेक्स है यह भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मंगलुरु भारत में दोस्तों शीर्ष स्थान पर है। और इसको विश्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें दोस्तों किंगदाओ सबसे शीर्ष स्थान पर है। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है वह है महिला सुरक्षा पर जारी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन शहरों को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है। तो दोस्तों जो नागालैंड की राजधानी है उसको सबसे सुरक्षित माना गया है। और उसी में अगर हम महानगरों की बात करें तो दोस्तों महानगरों में जो मुंबई है उसको सबसे सुरक्षित माना गया है। और जो नारी रिपोर्ट है इसको हम लोगों ने डिटेल्स में जो 10 सितंबर का करंट अफेयर्स है उसमें हम लोगों ने नारी से संबंधित जो रिपोर्ट है इसको डिटेल्स में पढ़ा था। तो यदि आप लोगों को इसको और अच्छे से समझना है तो जो 10 सितंबर 2025 वाला करंट अफेयर्स है उसको आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है वह भारत के शहरों की सुरक्षा रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका दोस्तों जो पहला कथन है वह है एनसीआरबी रिपोर्ट पुलिस रिकॉर्ड और दर्ज एफआईआर पर आधारित होती है। यानी कि दोस्तों यह जो एनसीआरबी रिपोर्ट होती है यह पुलिस रिकॉर्ड और दर्ज एफआईआर के आधार पर की जाती है। तो इसका पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा है नंबियो इंडेक्स लोगों के अनुभव और सुरक्षा की धारणा पर आधारित है। तो यह भी कथन सही है। एनसीआरबी 2025 के अनुसार कोलकाता की अपराध दर भारत में सबसे कम है, यह भी कथन सही है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग जो है डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत में शहरों की सुरक्षा को मापने के लिए अलग अलग संस्थाएं भिन्न भिन्न पैमानों जैसे अपराध रिकॉर्ड, सार्वजनिक अनुभव और महिला सुरक्षा का उपयोग करती हैं। इन चारों रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण और अंतर जो है निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट जो अक्टूबर 2025 में आई थी। तो इसमें दोस्तों अगर हम सबसे सुरक्षित शहरों की बात करें तो दोस्तों जो कोलकाता है वह पिछले 4 वर्ष से लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और एनसीआरबी रिपोर्ट का आधार क्या है, किस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो दोस्तों यह गृह मंत्रालय के आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड और एफआईआर पर आधारित होती है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जो सरकारी आंकड़े होते हैं उनके आधार पर जो है यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसके मुख्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो यह प्रति 1 लाख आबादी पर संज्ञेय अपराध दर सबसे कम 83.9 दर्ज की
की गई है। इसके बाद जो है वह हैदराबाद और पुणे का स्थान आता है। वहीं पे अगर हम नंबियो सेफ्टी इंडेक्स भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इसमें जो सबसे सुरक्षित शहर है वह कर्नाटक का मंगलुरु है। और दोस्तों अगर हम इसके आधार की बात करें, किस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है, तो यह क्राउड सोर्स्ड डेटा है जो नागरिकों के व्यक्तिगत अनुभवों और सुरक्षा की धारणा पर आधारित होता है। यानी कि दोस्तों यह नागरिकों से राय ली जाती है कि आप अपने शहर में कितना सुरक्षित हैं, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव होता है। और दोस्तों जो सुरक्षा की धारणा होती है उसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इससे संबंधित मुख्य तथ्य जो हैं वह मंगलुरु ने 74.4 के सेफ्टी स्कोर के साथ भारत में शीर्ष और वैश्विक स्तर पर 46वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं पे अगर हम अहमदाबाद और जयपुर की बात करें तो दोस्तों नाम्बियो रिपोर्ट में यह दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। और अगर हम नाम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स यानी कि विश्व स्तर की बात करें तो इसमें दोस्तों सबसे सुरक्षित शहर जो है वह चीन का किंगदाओ है। और इसका जो आधार होता है वह क्या होता है, तो वैश्विक स्तर पर नागरिकों के सर्वेक्षण और अपराध सूचकांक का विश्लेषण करता है। और इसके मुख्य तथ्य की बात करें तो लंबे समय तक शीर्ष पर रहने वाले अबू धाबी को पीछे छोड़ते हुए किंगदाओ, जिसका 89.2 स्कोर है, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है। और दोस्तों अगर हम नारी रिपोर्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों इसके अनुसार अगर हम सबसे सुरक्षित शहर की बात करें तो यह नागालैंड का जो है कोहिमा है। और वहीं पे दोस्तों विशाखापट्टनम दूसरे स्थान और भुवनेश्वर तीसरे स्थान पर है। और इसके आधार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी यह इंडेक्स विशेष रूप से महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित होता है। और इससे संबंधित मुख्य तथ्य की अगर हम बात करें तो बड़े महानगरों में मुंबई को सुरक्षित माना गया है, जबकि दिल्ली और कोलकाता को इस इंडेक्स में निम्न रैंकिंग जो है मिली है। यानी कि जो बड़े महानगर हैं उनमें जो मुंबई है इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, यानी कि महानगरों में यह शीर्ष पर है। वहीं पे अगर हम दिल्ली और कोलकाता की बात करें तो यह दोस्तों निचले पायदान पर है, यानी कि इनकी कंडीशन जो है बहुत खराब है। अब ओवरऑल हम निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो यदि सरकारी आंकड़ों की बात हो तो कोलकाता सबसे सुरक्षित है, लेकिन आम जनता के अनुभव के अनुसार मंगलुरु और महिलाओं के लिए कोहिमा शीर्ष पर है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में चर्चा में रही ऑन द एज गैलरी जिसे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है किस विषय पर आधारित है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।